को 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। और इकाना स्टेडियम जो कि लखनऊ में है, पूरी सजावट, पूरी तैयारी कर ली गई है। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त पूरे देश की निगाहें लखनऊ की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं कि आखिर वो दिन कब आएगा जब योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे। राजनीतिक रूप से बड़े राज्य के तौर पर हैसियत रखने वाला उत्तर प्रदेश देश की राजनीति के लिहाज से एक अलग मुकाम रखता है, लिहाजा योगी की ताजपोशी के लिए भी शानदार तैयारियां की जा रही हैं। स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया और संवारा जा रहा है। स्टेडियम के अंदर और बाहर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। बस उस पल का इंतजार है जब सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हुए दिखेंगे। 25 मार्च दिन शुक्रवार, ये तय है कि उस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे। इकाना स्टेडियम में योगी का शपथ ग्रहण होगा, ये भी तय है। लेकिन जो नहीं तय है वो ये है कि आखिरकार जो कौन कौन विधायक जो हैं वो मंत्री बनेंगे, कौन नए विधायक मंत्री बनेंगे और कौन से पुराने मंत्रियों को इसमें शामिल किया जाएगा। ये वही इकाना स्टेडियम है जहां पे योगी का शपथ ग्रहण होगा। और आज इंडिया न्यूज आपको बताएगा कि कौन कौन से जो नए विधायक हैं वो शपथ लेंगे और साथ ही जो पुराने मंत्री हैं उसमें से किसको दोबारा मंत्री बनाया जाएगा, और जो नहीं भी जीते हैं उनमें से भी कुछ लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात इस बात की कि आखिरकार कौन कौन नए विधायक मंत्री बनेंगे। नए विधायकों में सबसे पहले नाम आता है दयाशंकर सिंह का, जो बलिया से जीते हैं, उनको मंत्री बनाए जाने की बात हो रही है। और सूत्रों के मुताबिक ये भी है कि अदिति सिंह रायबरेली से हैं, वो भी मंत्री बनाई जाएंगी। साथ ही राजेश्वर सिंह जो ईडी के डायरेक्टर थे, जो नौकरी छोड़ के जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, उनको भी बनाया जाएगा, वो लखनऊ के सरोजनी नगर से जीते हैं। साथ ही असीम अरुण जो कि IPS थे, पूर्व IPS अब हो गए हैं और उन्होंने वो कन्नौज से जीते हैं, कन्नौज सदर से, उनको भी मंत्री बनाए जाने की बात हो रही है। नितिन अग्रवाल जो हरदोई से हैं, जिन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष का पद छोड़ दिया था, उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। साथ ही बेबी रानी मौर्य आगरा से, ब्रजेश सिंह देवबंद से जो कि दोबारा जीते हैं देवबंद से, उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि जो मुलायम सिंह का परिवार है, उनके परिवार की बहू अपर्णा यादव, जिन्होंने चुनाव चल रहे थे उसी दौरान में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, उनको भी मंत्री बनाए जाने की बात हो रही है। AK शर्मा जो MLC बने थे, जो कि पूर्व IAS हैं, उनको भी मंत्री इस बार बनाया जाएगा। इसके अलावा सुनील शर्मा गाजियाबाद से सबसे ज्यादा वोटों से जीते, जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, उनको भी मंत्री बनाए जाने की बात हो रही है। इसके अलावा और भी कई नाम हैं, पंकज सिंह की बात हो रही है, राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं, साथ ही संजय निषाद हैं और सरिता भदौरिया है इटावा से, उनको भी मंत्री बनाए जाने की बात हो रही है। इस तरह से कई सारे विधायक हैं, लगभग ये माना जा रहा है कि 20 से ज्यादा नए विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा जो योगी सरकार में जो पहले पुराने मंत्री थे, जो लोग जीत कर आए हैं, उनमें से लगभग करीब 20 से 25% लोगों का परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट काटा जाएगा, उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जिनको दोबारा मंत्री बनाया जाना है, उसमें सबसे खास बात यह है कि हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो है एक कोई जो ब्राह्मण चेहरा है उसको भी शायद उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यहाँ पर दो नाम सबसे तेजी से आगे चल रहे हैं, श्रीकांत शर्मा और ब्रजेश पाठक। इसके अलावा सुरेश खन्ना, सिद्धार्थनाथ सिंह, कपिल देव अग्रवाल, जतिन प्रसाद, रविंद्र जायसवाल, महेंद्र सिंह, भूपेंद्र चौधरी, सिद्धार्थनाथ सिंह, नंदगोपाल नंदी, जयप्रताप सिंह, सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, सुरेश राणा, मोती सिंह, अनिल राजभर, राम नरेश अग्निहोत्री, नीलकंठ तिवारी, सतीश महाना, अशोक कटारिया, नीलिमा कटियार, मोहसिन रजा और शायद डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि काफी सारे पुराने मंत्री जो हैं उनको भी ये जगह मिलेगी और जो नए हैं विधायक 20-22 करीब, उनको भी जगह मिलेगी। ये कहा जा रहा है कि करीब जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण चेहरों में करीब 5 से 6 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही जो बनिया कम्युनिटी है उनको भी उसमें से करीब 4 से 5 लोग रहेंगे। ठाकुरों में बात की जा रही है करीब 8 से 10, OBC में लगभग 20 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, दलितों में भी 10 से 12 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि जो जातिगत समीकरण है वो सारे 2024 को ध्यान में रखकर तय किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि योगी का मंत्रिमंडल जो होगा वो बनेगा तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसकी पूरी रूपरेखा जो है वो 2024 को लेकर तय की जाएगी। कैमरामैन अमीश के साथ उन्मुक्त मिश्रा,
इंडिया न्यूज लखनऊ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।